ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण या फिर हम बोल सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण के कारण प्रदूषण के कारण और निवारण, ये भी बोल सकते हैं। इसको टाइटल ये भी दे सकते हैं। हाँ जी, पर्यावरण प्रदूषण, इसका हम टाइटल क्या दे सकते हैं बेटे? दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण, प्रदूषण एक समस्या, प्रदूषण कारण और निवारण, ये इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटे, प्रदूषण, जैसा कि आपको पता है प्रदूषण क्या होता है कि हमारी जो समाज है उसके अंदर प्रदूषण 3 प्रकार से बढ़ता जा रहा है। जैसे नंबर 1 वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी एक होता है। तो अब देखिए बेटे, इसमें क्या होता है कि जो प्रदूषण है उसका मतलब होता है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको दूषित करना, उसको खराब करना। उसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपको बता दूं, जैसे भी मैंने बताया कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये क्या होते हैं बेटे कि वायु प्रदूषण तो यानी कि हमारे जो आसपास के अंदर, वायु के अंदर आप लोग क्या करते हैं, कोई पॉलीथीन्स वगैरह हो गई उनको जला देते हैं, है ना। चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बात कह रखी है। जैसे फिर आती है बात हमारी जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण के अंदर कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उससे, या पीने के पानी में भैंसों वगैरह को या जानवरों को, पशुओं को नहला दिया जाता है, उससे जल प्रदूषण हो जाता है। कूड़ा कचरा डाल देते हैं, उससे जल प्रदूषण हो जाता है। पीने के पानी में के साबुन का पानी या गंदा झाग वगैरह मिलाने से वायु प्रदूषण हो जाता है। तो अब ये कहते हैं कि इन सब में जो हमारे वातावरण के अंदर जो प्रदूषण फैला हुआ है, जिससे हमारी वातावरण दूषित हो रहा है, उसमें सबसे अहम भूमिका मनुष्य की है। अगर मनुष्य चाहे तो उसे रोक सकता। जैसे ध्वनि प्रदूषण से ही बात ले लीजिए, आप लोग देखते हैं कि शादी शादी होते हैं या फिर नहीं होते तो लाउड स्पीकर, कई बार वैसे भी रेडियो हो, डीजे वगैरह जो आजकल लग गए हैं, उनसे इतना ज़ोर ज़बरदस्त आवाज़ आती है ना, तो क्योंकि 2 मिनट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे कान भी सुन्न हो जाते हैं। तो उसमें बेटे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग वाहन देखे होंगे आपने, कोई भी, जैसे बाइक्स हैं, मोटर गाड़ी है, तो इनमें क्या होते हैं, बहुत ही चीप तरीके से, बहुत ही बेकार ढंग से उनके अंदर इतना ज़बरदस्त साइलेंसर वगैरह हटा देते हैं कि उनसे बहुत गंदी आवाज़ निकलती है, जो कि हमारे कानों के लिए असहनीय होती है ना। तो ऐसे ही बहुत से कारण होते हैं जिससे मनुष्य के सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। जैसे देखिए क्या होता है कि वायु प्रदूषण, पेड़ पौधों को काट देते हैं, है ना। अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कम होगा तो रोग पनपेंगे, रोग पनपेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि मौसम का चक्र गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये तो थे भाई कारण, कि भाई क्या क्या कारण है, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। तो बेटे अब इसमें क्या होती है कि ये तो प्रदूषण थे हमारे। अब इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिए, कैसे कैसे फैलता है ये बता दिया। फिर अब हम कहते हैं कि इनको रोकने के क्या उपाय हैं, कि जल प्रदूषण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, कि हम क्या है, जो पीने के पानी में कूड़ा कचरा ना डालें, है ना, उसके अंदर जब पालतू पशुओं को ना नहलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। ऐसे ही वायु प्रदूषण के अंदर जो कारखानों की चिमनियाँ उनको ऊंची करवा दी जाए, या एक क्षेत्र के बाहर ले जाकर उनको रखवाया जाए। फिर जो चूल्हा जलाती हैं जो गृहिणियाँ, उनको थोड़ा सा ईंधन को अच्छे तरीके से यूज़ करके प्रॉपर ढंग से प्रयोग किया जाए। और ध्वनि प्रदूषण के अंदर जैसे बाइक्स है, मोटर व्हीकल्स है, जैसे हमारे वाहन हैं, यातायात के साधन हैं, इनके अंदर अच्छे से अच्छे कंपनी का साइलेंसर यूज़ करके उसकी आवाज़ को कम किया जा सकता है। डीजे वगैरह उनकी ध्वनि को इतना रखे कि आपके कानों को सहन हो सके। तो इन सब
चीज़ों से, इन सब बातों से हम का ध्यान रखते हुए हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। फिर प्रदूषण रोकने के लिए जैसे पेड़ पौधे काट रहे थे, मैंने बताया था कि पेड़ पौधे काटते हैं, तो पेड़ पौधे ना काटे, सरकार को ये ऐसा काम करना चाहिए कि प्रतिदिन एक वृक्ष लगा देना चाहिए। हमेशा मतलब एक वृक्ष लगाएं, ऐसे समय समय पर गाइडलाइंस देते रहने चाहिए जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। ठीक है ना, कहते हैं कि वृक्ष लगाओ प्रदूषण मिटाओ, इस तरीके से कोई नारा दे दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रदूषण जो वातावरण के अंदर जो दूषित हमारी हवा दूषित हो रही है उसको क्या कर सकें, कंट्रोल में कर सकें, नियंत्रण में कर सकें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ वाक्य सेंटेंस आपको आना चाहिए। वाक्य मेकिंग अगर आपको सेंटेंस बनाने आ गई हैं तो आप अपनी मन मर्जी से अपने वाक्य शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने मन के विचारों को शब्दों को वाक्य में अच्छे तरीके से प्रयोग करते हुए आप इस प्रस्ताव को लिख सकते हैं, निबंध को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये एक प्रकार से नियमों में बंधी हुई रचना होती है, यानी कि जो शब्द होते हैं उनका आपको अच्छे तरीके से जोड़ना आपको आना चाहिए। यहाँ से आप लोग आराम से अपना होमवर्क कर सकते हैं। इस होमवर्क को आप साथ साथ लिखें भी और लर्न भी करें बच्चा।